नमस्कार। नमस्कार। मैं सुमित वडेला बादरा से और आज आशीष जी के साथ फिर अपनी बातचीत की इस कैमरा में सुनील जी के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। और जैसा कि हमने पहले का वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने सुरेंद्र जी बिश्नोई का इंटरव्यू लिया था, आज हम आशीष जी बिश्नोई का इंटरव्यू ले रहे हैं। और हमारे बीच जो पहला वीडियो आया था उसके ऊपर कमेंट भी आए थे और मुझे भी कई कॉल आए थे कि आपने राजस्थानी का प्रयोग बहुत कम किया है, क्योंकि मैं राजस्थानी में पोइट्री करता हूँ, राजस्थानी में लिख रहा हूँ, राजस्थानी के लिए प्रयास कर रहे हैं मान्यता के लिए, तो राजस्थानी का प्रयोग करना चाहिए था। और हमारा नाम भी अपनी बातचीत है, इसमें अपने आप राजस्थानी झलक जाती है। तो इस बार हम प्रयास करेंगे कि राजस्थानी का प्रयोग लगभग ठीक ठाक किया जाए। और इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा और हमारे इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। नमस्कार आशीष जी, आपका कैमरा में बहुत बहुत स्वागत है। और आशीष जी, मैं आपको बता दूं, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो आगे का परिचय आशीष जी से मैं जानना चाहूँगा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और इनकी जो वर्तमान स्टडी है वो कहाँ से ली है, कौन से मेडिकल कॉलेज में है ये। और जैसे कि अपने बागड़ी में कहते हैं कि जो दूसरा प्रश्न आया बागड़ी को क्या भाई बहन कितना हो, यानी से थारी जो परिवार है बिंग बारे में थोड़ा माने बताओ। तो आशीष जी। मेरा नाम आशीष बिश्नोई, मैं तहसील पीलीमुंगा, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा पिताजी सरकारी अध्यापक है और माता श्री गृहिणी है और मैं माँ बाप को एक ही हूँ। मैं 12वीं तक पढ़ाई करी पीलीमुंगा में। मैं 10वीं 2017 में करी, 90% आया CBSE बोर्ड हो। फिर मैं नीट कोचिंग खातर बीकानेर आ गया। फिर 11वीं में कोचिंग करी, 12वीं में कोचिंग करी। फिर 2019 में 12वीं करी पीलीमुंगा और CBSE बोर्ड 90% आया। फिर मेरे टाइम नीट की तैयारी इतनी अच्छी कौन को, तो मैं नीट पेपर कौन दिया 2019 में 12वीं के सागर। तो बिंग बाद में 1 साल तैयारी करी कराई, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह सही कौन रही जिन्ना। फिर 2020 में मैं नीट पेपर दियो और मैं बाड़मेर मेडिकल कॉलेज लौटे। तो जी कि आपका 10% बताया, तो यह बात तो स्पष्ट हो जाएगा भाई ये शुरुआत ही एक बनाई जाती है, क्यों 90% मार तो दोनों छोड़ गई को मैंने। और 90% 10वीं 12वीं और विशेष करके बायोलॉजी बैकग्राउंड 12वीं में 90% बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोर मान लीजिए आपने। तो देखिए थारी सफलता ही मेडिकल कॉलेज के अलावा और भी कई परीक्षाओं में एक बहुत अच्छी रैंक की प्राप्त करी। भी बारे में बताओ। और कोई सी साल आपने मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में सिलेक्ट हुआ, पूरी यात्रा के बारे में बताओ, जैसा सफलता की यात्रा के बारे में बताओ। 2020 में मैं नीट का पेपर दिया पहला, तो 13 सितंबर को पेपर गया। हाँ, तो मैं बाड़मेर मेडिकल कॉलेज लौट गया। फिर 13 सितंबर बाद 16 सितंबर की ICR को पेपर गया। हाँ। जिम मेरी रैंक आई ऑल इंडिया रैंक की 394। जी मैं पूरे ऑल इंडिया लेवल का पेपर हो और 1 लाख स्टूडेंट्स बैठे ICR पेपर देने खातर। हाँ। तो बिंग अंदर मन अलॉट है ऑल इंडिया नंबर 1 एग्रीकल्चर कॉलेज PA लुधियाना। अच्छा। और 21 सितंबर की पेपर हो RPVT को, जो वेटनरी कॉलेज खातर था। हाँ। जी मेरी OBC कैटेगरी अंदर दूसरी रैंक और मैंने राज्यवास बीकानेर अलॉट है। हाँ। और इनके बाद मैं नीट 2021 वापस दियो, जिनके अंदर मेरे जो मार्क्स है 633 और मेरे रैंक की 7,000 और जिनके अंदर मन SPMC बीकानेर अलॉट है। तो आगे जी मेडिकल कॉलेज में रहता हुआ इतनी बढ़िया तैयारी करना हो तो 633 नंबर आज भी बड़ी काबिल तारीफ है। और इन साथ जी RPVT को पेपर को लेवल आवे है, जिनको आउट ऑफ 70% भी बहुत ज़्यादा आवे है और बिंग अंदर भी दूसरी रैंक लेनो। और जैन क्या बताया ICR को भी लेवल बहुत बढ़िया लेवल का पेपर हुआ है, ऑल इंडिया लेवल का पेपर हुआ है, बिंग अंदर भी बहुत बढ़िया रैंक की।
तो इन भी आने बहुत बहुत बधाई, और ये वास्तव में काबिल तारीफ है, बधाई का पात्र है। तो भी बाद में जी को अभी थे बताए होगा मैं बाढ़ में मेडिकल कॉलेज अपा देखा था, मेडिकल कॉलेज के बारे में आप आएगा अपनी पहला स्टूडेंट लाइफ में आप आएगी ड्रीम लाइफ सोच के चला मेडिकल कॉलेज में आप यहाँ करा एक्सरसाइज एंजॉय करा, या फिर यहाँ जी के आप हर एक बंदो लगभग सोच के चला है आपने जी की आप स्कूलिंग लाइफ हूँ या कोचिंग लाइफ हो अभी दौरान आप सोच लेवा कि मैं वो मेडिकल कॉलेज लेऊंगा और मैं कॉलेज लाइफ में इन टाइप में देखूँ। तो बिंग के बाद में और आज की थी कॉलेज लाइफ जीरो बिंग कितो को अंतर है और कॉलेज लाइफ का क्या एंजॉय है बिंग बारे में बताओ। कॉलेज लाइफ जी आप नीट का पेपर आप नीट का पेपर ये सोचा कि नीट का पेपर दियो और बाद में आगे फ्री या कोनी एमबीबीएस में पहली बात तो 19 सब्जेक्ट है। अच्छा 19 सब्जेक्ट है बे यहाँ बटन है कि पहले साल 3 है, अगले साल 3 है, फिर 4 है, लास्ट में 2 सब्जेक्ट के साथ है। और बंग आप ये सोचना कि कॉलेज बुझा फिर एंजॉय है, कॉलेज मूड करी तो बुझा नहीं कौन जा पर यहाँ कौन सा है एक रूल है कि 80% अटेंडेंस चाहिए बनने हुआ तो अपने सप्ली लाग जा अपने। तो पहली बात तो सुबह 8 बजे कॉलेज जाना है तो 4 बजे तक कॉलेज हुआ और बाद में कॉलेज लेवल पर 3 एग्जाम हुआ में 50% लाना हुआ फिर आया अगर 49 भी आ गया तो फिर सप्ली लाग जाएगी। तो मतलब पढ़ाई करनी है विद्या और बहुत अच्छी करनी है, अगर अपना अच्छा डॉक्टर बनना है तो करनी पड़ेगी। और बहुत मतलब बहुत डिफरेंस है यहाँ पर होतना कि नीट को एक तो नीट की तैयारी करने लग रहा अभी तो घूमन कौन जा बाद में घूमन जा पर बाद में टाइम कौन मिलना बाद में पढ़ाई है बस एक मतलब एक दिल में यह हुआ है कि 4 साल की पढ़ाई है फिर आप सेटल अपन बाद में आप डॉक्टर बन जाना कम आप तो आज कोनी को दिया बेरोजगारी कौन दे बाकी आप भावना तो ये आशीष जी फिर आप 10वीं पास करेंगे जो दुआएं चलने ला रही है अब 10वीं है बाद में तो आप अपन अपना सब्जेक्ट पढ़ना है 12वीं है बाद में ये सोचो कि 10वीं बागत कॉलेज आ जाओ 12वीं पढ़ना पड़े 10वीं पढ़ना पड़े नीट भी पढ़ना पड़े नीट में के वो किताब भी और पढ़ना पड़े बाकी सीखना जीवन है जब तक सीखा जब तक जिंदा और जब बाढ़ में वो और बीकानेर में आया आन दोनों माहौल में कितो को अंतर है। मन बीकानेर बहुत अच्छा लगा। अच्छा बाढ़ में अभी डेवलप है लाग रहा है पर बीकानेर डेवलप्ड है तो जो वातावरण है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाढ़ में थोड़ा पथरीलो एरिया है तो पत्थर गर्म जल्दी हो रहा है हाँ सूखो भी है पत्थर गर्म जल्दी है जाए तो गर्मी भी काफ़ी रहे अभी तक। बीकानेर बहुत अच्छा बीकानेर देखो मैं बहुत अच्छा लगा बीकानेर तो वास्तव में अलग ही चीज़ है। तो यहाँ 2020 और 21 के अंदर आप कोरोना दौर देखियो है और थे भी 2021-20 के अंदर कॉलेज ज्वाइन करके घबरा पड़े था बिन थे कई साल था तैयारी ऊपर कई इफेक्ट पड़े और एक आप कोरोना पहला नीट की पीढ़ी देखता जिसका पहला टाबर तो एक अब टाबर नीट की तैयारी करने में दोनों हम कितों को अंतर थे देखो पहले तो अंतर की बात करा तो जो पहला जो विद्यार्थी है मैं ज़्यादा मेहनत करता आज कम मेहनत करा और अभी जो कंपटीशन है वो कम है क्यों है क्योंकि विवत मोबाइल आ गया सारा करना एंड्रॉइड मोबाइल तो जो बच्चा पढ़ने वाला है नहीं वो तो बिना मोबाइल ही पढ़ ले कोचिंग दोबारा ऑफलाइन होगी बट टाबर दोबारा ऑफलाइन को नहीं हो तो पहले तो अंतर वो और मेरे खातर जो मतलब जो कोविड लग गया 2020 में 20 मार्च को लग गया 20 मार्च तो मेरे खातर वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो क्योंकि दिन पहले मेरी थोड़ी इतनी तैयारी अच्छी कौन नहीं क्योंकि मैं बिना कोचिंग में तो कोई शेड्यूल कोई टेस्ट स्कीम कौन नहीं और पर जब लग गया तो मैं और यहाँ जो पेपर मई में है वो सितंबर तक भूल गया तो 3-4 महीना को एक्स्ट्रा मिल गया मैं लिंगो अच्छा तरीके में फ़ायदा उठाया और मैं दिन में कम 15 घंटा पढ़ाई करता हूँ कम क्योंकि और कोई काम हो कौन नहीं घर बाहर निकल सकता कौन नहीं कोरोना कारण और जी हाँ
रात की मैं और जी हाँ सुरेंद्र बिश्नोई जी आया तो मैं रात की लाइब्रेरी में पढ़ता दोनों और भी मेरे साथ दोस्त था काफ़ी तो मैं वो भी हो कि रात की सारा नीट पढ़ने ला गया भाई जितना भी है सारा तो वो भी एक बहुत अच्छा रहो सारा मैं फायदा उठाया भी तो आ भी एक जो આપણો ફ્રેન્ડ સર્કલમાં એક બંદો પકડી હોય નહીં તો એક જ્યાં બાત કમેસ્ટ સુનાની તો ધનાત્મક उत्प्रेरण होवे वो एक वो ऑटोमेटिक बिक्री आप ही चालू हो गए वो फर्क पड़ा है फ्रेंड सर्कल में जो और भी मान सुनने वाले मांग बात है कि जिको अगर आप पढ़ना टाबर कर ले तो आप ही पढ़ाई हो जाएगी और जब कोई यही मजा लेनी है तो आप ही मजा ही ले जाओगे आप बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है तो एक જ્યાં થતી દौरान थारे सानू शौकिंग જ્યાં છેલ્લો ઘર आ गया तो भी वाला सानू शौकिंग हो जिसका थाने में हमेशा प्रेरित करते हो सहयोग तो मेरे बड़े भाई अंशुल जी सुनाई है अंशुल ये तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है बीकानेर में और शुरुआत मांगलिश में ये अंशुल जी और यहाँ बड़ा भाई और हमेशा माने मोटिवेट करता रहे और जिया की उधर सेवार्थ लाइब्रेरी चलाने ला रही है बच्चा ने एवं लाइब्रेरी आएंगी और पहला सुरेंद्र जी बिश्नोई है और भी बहुत सा बच्चा है जहाँ वे मारसा का एक वो रोहित गोरछिया वे भी लाइब्रेरी का स्टूडेंट था और भी के टीचर में बहुत सा सिलेक्शन दिए है लीट में दिए है पटवारी में दिए है मारसा के भी अंशुल जी हाँ बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है कभी आने भी कैमरा में लेके आऊंगा जल्दी तो देखिए तैयारी के दौरान क्या स्थिति है खुद ना पॉजिटिव रखता खुद ने डिप्रेशन किया होता है खुद ने तनाव किया होता है नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो डिप्रेशन तो अपने आप आ गई है हाँ क्योंकि इतना बड़ा है ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और थोड़ा यहाँ जो रिलेटिव्स है वहाँ पे बर्डन रहे है क्यों जिना और मेरे के कि पहला तो मैं टारगेट में स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी भी मैं टॉपर चल लियो टॉप 5 में रैंक आंदी फिर मेरी तो तबियत वगैरह खराब है तो रैंक ला रहे होगी डिप्रेशन तो स्वाभाविक को यहाँ दिख दो कि मेरा तो लाड़ चाल है टॉपर है मैं लाड़ जान लग तो वो विन टाइम काफी यहाँ दिमाग खराब है तो विन टाइम बाद मेरे बड़े भाई काफी मन मोटिवेट करो ये भी टाइम सुरत के डाल मैं एक बार रात में फोन करो कि भाई मेरा तो फोन ही हुआ नीट मैं छोड़ दूँ तो ये आपको काम छोड़ के अगले दिन सुबह आ गया बाद में पूरे लॉकडाउन मेरे साथ रहे कमरा में मैं पटाता और दिन टाइम अगर भाई ने वारनी तो मैं इतना एग्जाम के लिए नहीं वार क्योंकि ये एक बंदा करना जरूरी है जो अपन मोटिवेट कर दो रहे जब खुदन बारी बारी पानी की जरूरत है जब आप आज पानी का गया तो उसको 5-10 दिन तो चालू हो करो उनके जी अपन राजस्थान में तो लूगा तो पेड़ा था पहला तो 2-3 दिन फिर मुड़ जाए जब फिर पानी दो फिर वो चालू हो करो ये मोटिवेशन हुए अपन एक मोटिवेशन मिलेगा आप अंदर खतर हो जाओ नई ऊर्जा आ जाएगी फिर 2-4 लूगा तो पेड़ा ला के फिर वो मुड़ जाए फिर पानी दे वो इसे धैर्य वाक्य दे या कोई मतलब इसी अपन मोटिवेशन लाइन कि आप हमेशा दिमाग में रख के चलाना जी कि अपन हर बार आप खुद आरंभ लाना कभी खुद बात करा तो वो लाइन आप बोलोगे खुद मोटिवेट कर दे वहाँ तो इसी को लाइन ही था जिंदगी में कोई शायरी हो लगभग सब मैं स्टूडेंट आने देखा तो कई अंग हो है मोटिवेशन लाइन जी कि अपन हमेशा मोटिवेट करते हुए मोटिवेशन शायरी को नहीं पर पापा की एक बात बोले हाँ कि मार तो तू एक ही है हाँ तुम चाहे एमबीबीएस नहीं करा बनी तो तेरे की को नहीं आना तेरे दिक्कत को नहीं आना पर बात आती है दिल लागे कि माँ बाप इतना कुछ सोचने लगे तो अपन ये करना है कि अगर 10 जने नीचे बैठे हैं नहीं पेरेंट्स तो छाती ठोक के बोल कि मारो बेटो ई पद पर है कोई भी पद हो सकता है ई पद पर है मेरे जिया एमबीबीएस हो पद हो तो वो मन हो कि नाम कभी आपने भी जो कुछ गर्दानियां ना करो पड़ा वो मारा जो भाई पालन में ना जानता है मतलब खुद आत्मनिर्भर बनाना है हाँ बिल्कुल तो जिनकी जैसे
नीट की तैयारी करी और फिलहाल कॉलेज में भी थे कि टाइम टेबल वगैरह बनाया क्योंकि आ कॉमन दिक्कत आने लगी सारा में मतलब सानू ज्यादा वही पर्सन पूछो का टाइम टेबल आ पूछो क्यों अभी 45 दिन बचे थोड़ा टाइम टेबल यहाँ बनाया जो 5-10 दिन में रॉकेट लॉन्च कर दिया था ये बहुत तकड़ो टाइम टेबल बना हुआ रॉकेट पूरी धराशायी हो जाए तो भी बारे में ध्यान थे कि टाइम टेबल बनाई और भी ऊपर अमल भी करियो तो क्या करियो टाइम टेबल जी मैं बनाया मेरा टाइम टेबल मेनली है कि पढ़ना रात की है क्योंकि रात की जो वातावरण है वो बहुत शांत है बाहर कोई शोर शराबा को नहीं आया तो आराम कर सका तो मेनली रात के अंदर मेरा पढ़ना तो मान लो मैं आप स्टार्टिंग करा रात सुबह सुबह उठा तो मैं सुबह उठ दो मतलब मैं सुबह 6 बजे सो दो अच्छा अच्छा लोग उठते थे मैं सुबह 6 बजे सो दो और 8 बजे तक 2 घंटा सो दो 8 को लेर 1 बजे तक पढ़ दो अच्छा फिर ये खाना बना दो खाना वगैरह नाड़ो वगैरह तो 1 को लेर 2 बजे तक सारा कुछ वो कर दो फिर 2-5 तक नींद ले दो फिर 5 रात की 9 बजे तक पढ़ दो फिर 9 बजे खाना वगैरह बन जान दो 9-10 कर गए 1 घंटा फिर नींद ले दो 10 हो गया फिर 11 सुबह 6 बजे तक पढ़ दो ताकि रात में सारा टाइम अच्छी तरीके से यूज कर सको क्योंकि 11 बजे तक चलती रहे तो 1 घंटा कर लें दो और रात की ये कर दो कि रात की मेनली न्यूमेरिकल टाइप जो है कि फिजिक्स कर दो ज़्यादातर और जो फिजिकल केमिस्ट्री है वह कर दो क्योंकि रात की अगर आप रटन वाला सब्जेक्ट पढ़ा बायो वगैरह पेन चलाना पड़ा है हाँ पेन चलाने का नींद आ रहा है तो ज़्यादा याद भी कौन नहीं हुआ तो वो जो रटन वाला है वो दिन में कर दो और जो सॉल्व करने वाला फिजिक्स वगैरह भी रात की ज़्यादा कर दो जैसा का पेन चलाना पड़ा है और जिया कि आप एक और बात देखा तो जिका कई की बंदा हुआ है जिका जहाँ मैं आप पेन पर बात आती तो इसका फिजिक्स फिर वो करे मैं कई आने देखा उधर पेन कॉपी की हाथ में कौन रखे एक जहाँ यूएसएस हो गया बुक हाथ में तो बा के प्रवृत्ति है बस सही है या गलत है वह देखो कि स्टार्टिंग में तो वह कौन नहीं भाई पर फिजिक्स जिन टाइम अच्छी तरीके में कि मान लो कोई एक चैप्टर आप कोई मान लो न्यूटन अगर आप अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना अगर भी बहुत बढ़िया पकड़ बहुत अच्छी पकड़ेगी नहीं तो फिर बस क्वेश्चन देखना दिमाग में सॉल्व बैठ जाए अच्छा जी मेरा भी बैठ जाए क्योंकि मैं फिजिक्स वो लेवल आ गया थे वो लेवल आ गया पर वो लेवल कर खातर बहुत मेहनत करनी पड़े वो हर एक होगा कौन और जिनके वो है नहीं वो फिर फिजिक्स में मान लो बहुत तकड़ी नहीं है तो डायरी वगैरह भी लिखी जहाँ पूरा मोटिवेशन करेंगे अभी मेरा आज यहाँ पानी ला गए तो 5-10 दिन हो गया मैं पढ़ाई को नहीं होने लगी तो मैं खुद के बारे में लिखना चाहिए मेरा कारण की है क्यों को नहीं है बीस आगे खुद ट्राई करियो मैं डायरी में ये लिखता हूँ कि आज के पढ़े हो आज जो टारगेट बनाया वो कह रही कि बिना अगले दिन फिर अगले दिन मैं करता हूँ मेनली वही है कि पढ़ाई रिलेटेड तो जो शेड्यूल बनाया है वही है मेरी डायरी हाँ वो सही है वो क्योंकि एक आपने दिन अपनी हार्ड कॉपी पड़ी रही नहीं क्यों आप दिमाग में बहुत और बंधु बना दे वो काम आप भी एक पहले दिन हार्ड कॉपी लिख रखी नहीं ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले और हमारा नु सुनिंदा लाए बाऊ भी है एक अगर आप अपनी डेली हार्ड कॉपी लिखा आप डेली पैटर्न लिख के चलानी तब दूसरे दिन खुद में बुढ़ा पहुंचता ये हार्ड कॉपी लिखनी खुद की डायरी लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है विशेष करके स्टूडेंट लाइफ में और जिनको आप एक दिवसीय एग्जाम देने लाया गया क्या नीट आ तो मेरा पूरा एक ही दिन में है वो एक दिन में मेरा की मेहनत 3 घंटा की मेहनत है तो भी अलावा जिनको अगला प्रश्न है मेरे जिगा थे आस्तिक प्रवृत्ति मतलब ईश्वर में भरोसा हो ईश्वरीय शक्ति मानो या नास्तिक प्रवृत्ति या खुद की मेहनत पर विश्वास करता ईश्वर अच्छा आस्तिक प्रवृत्ति है सही है बिना खुद में पॉजिटिव रखने भी एक अबानी लाना चाहिए खुद आपने लाया भी कोई है जी हाँ मैं नीट हुए पर देन गयो तो सुबह मैं खाटू श्याम जी अच्छो भक्त हूँ तो बाद में मैं बोल गया कि कर मेरे आज इतना मार्क्स आ गया तो भी दिमाग में अब 620 प्लस की 620 प्लस आ गया तो मैं आज खाटू श्याम जी गाऊंगा फिर गया उधारी उधारी को रखी आप भी सही है मारने का क्या करे बोल दे उधारी हो रहा है
बाद में बाबू ब्याह तो लगा है। तो थारी हॉबी के और हॉबी मेरी जी शायरी लिखना है। अच्छा, तो कोई सुना दो एक शायरी मैंने। शायरी सुनाओ। शायरी जी हिंदी में लिखो या यहाँ अपनी जो बागड़ी भाषा है अच्छा, अंदर। नहीं आप बहुत बढ़िया बात है कि मैं खुद भी राजस्थानी में लिखूं और वर्तमान में राजस्थानी में जरूरत भी है अपनी जे आपा खुद ही अपनी भाषा में नहीं लिखांगा तो लिखो कौन, जे आपा अपनी भाषा नहीं सुनाओ तो सुनाओ कौन। क्यों पंजाब और पंजाबी बोलने ना तो अपन राजस्थानी में क्या हाँ जी जी मैं बेटी पर लिखो हाँ जी कि आप कोई खून है रगा में, हाँ क्यों बेटी ने पराई बताओ, हाँ दो घरां को ताज है इन पर भी थोड़ो हक जताओ, हाँ जी संस्कार तो ठीक है हाँ, पर बेटी ने थोड़ो शस्त्र सिखाओ, हाँ, सीता बने पार कौन पड़े साहब, कलयुग है हाँ। बेटी ने थोड़ी दुर्गा बनाओ। वाह वाह वाह। महिला जिसकी के शिक्षा शिक्षा भी जरूरी और शस्त्र भी जरूरी है, दोनों बातें जरूरी। और अपनी जी की बातचीत है अपनी भाषा में उसके नेल्सन मंडेला जी का विश्व को दूसरों गांधी कही है तो भाई बात कही अगर जब आप बा भाषा बोला जिनकी बंधु जाने बा बात में दिमाग तय जावे और अगर आप अपनी मातृभाषा बोला नहीं बा बात में दिल में होगी दिमाग तय जावे तो जी हाँ थे बोली तो आप पहला अठट जो है बाद में अठट हो गए। मातृभाषा बहुत ज्यादा जरूरी है आपने। तो अगर जे थे मतलब मैं क्यों 10वीं बाद में साइंस नहीं लिया था तो थाने दूसरा किसा सब्जेक्ट बढ़िया लगता लिखा थे लेस का। दूसरों में आर्ट्स लेऊंगा आर्ट्स। क्योंकि मम्मी पापा दोनों एमए है आर्ट्स क्रेडिट। अच्छा आर्ट्स ठीक है। तो परिवार में भी शिक्षा माहौल हो तो इनके अलावा मैं आर्ट्स लेऊंगा पर जो पहली पसंद थी वह साइंस बात तो ही पर अगर जे आप दूसरे ऑप्शन की बात करा या मेरी भी बायोलॉजी है बाद में तो मेरी आर्ट में ज्यादा रुचि ही बात ठीक है बी टाइम में परिस्थिति वजह से मैं बायोलॉजी ली और फिर बाद में जी मैं 12वीं करी तो फिर बाद में मैं दोबारा मैं बोले भैया अपना रुचि पर आना पड़ा हो तो कोई प्लान बी था जिन साहब में अगर जे आप एमबीबीएस भी नहीं हुए या आप ये सोचा एमबीबीएस नहीं करा तो कोई प्लान बी के बारे में कभी सोचो। प्लान बी मैं आयुर्वेद के बारे में सोचो अच्छा अच्छा क्योंकि एमबीबीएस के बाद आयुर्वेद में अभी अच्छा स्कोप है और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वह बहुत अच्छा बिना बर्डन मतलब अब कोरोना के अंदर भी देखो आयुर्वेद बहुत ज्यादा देश को सहयोग भी करी अभी जी एनएमसी है अभी का एमबीबीएस खातर है अभी ये आयुर्वेद खातर अलग में इतवांगी बनाई है ब्रांच सब कुछ एमबीबीएस के बराबर धीरे धीरे लाने लग रहा है तो अभी टाइम लगेगा को पर एक टाइम आएगा बराबर दोनों हो जाएगा। वो देखो अगर आप पास सहयोग ना करा तो आगे आओगे भी थोड़ा और सहयोग लागो अपना भी तो होना विद्यार्थी बैठे जावे तो उसका और जल्दी आए और अभी जो करते हैं जाना आयुर्वेद ने दोबारा सर्जरी भी स्टार्ट कर दी और भारत में पहला भी होती वैसी तरह का सुश्रू था तो पहला में सर्जरी हो आपने तो जिका अपना और अनुभव जिका भी तैयारी करने लाए नहीं बांगा बारम था के सलाह है बाना भी किया और जिका थारू जिका थे विशेष प्रेरणा स्रोत कभी पुलिस के साथ इतनी बढ़िया तैयारी करनी काफी आपने बहुत बड़ी बात है तो जिका अपना अनुभव जिका या तो कोचिंग हुआ है या ड्रीम कॉलेज नहीं मिलो बाना भी किया तैयारी करनी चाहिए और बांगा बारम था के सलाह जी हाँ जो अभी 11वीं में हाँ बंद कर जो पूरा 2 साल है 11वीं 12वीं तो बंद तो पहला तो बोलना चाहूँगी कि बायोलॉजी में प्योरली एनसीईआरटी फॉलो करें और बिन सागर टेस्ट सीरीज दिन रहे कोई भी कोचिंग की क्योंकि सारा भी एनसीईआरटी में पेपर बना हुआ है और केमिस्ट्री में जी हाँ ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है दोनों प्योरली एनसीईआरटी फॉलो करें और फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा गाना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तो भी खातर कोचिंग वगैरह या ऑनलाइन पर यूट्यूब पर मिल जाएगा प्लेटफॉर्म। और जो फिजिक्स है तो जो भी 11th में नहीं बिन वही बोलना चाहूँगा कि पहला फिजिक्स ने स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि जो नीट खातर है अभी ना डर पहला वही हुआ फिजिक्स को और अगर फिजिक्स में मार्क्स आ गया नहीं तो मैं अपने आप आ जाएगा
जी मेरा पेपर है नीट 2021 को, तो मैं 20 मिनट में फिजिक्स कर दी सारी। अच्छा तो मन बाद दोनों हो कौन पर क्यों बे दोनों राम है, हर एक बंदों ने केमिस्ट्री बायोलॉजी कर ले, मेनली फिजिक्स में है। हाँ, और एक बार 2021 में विशेष करके फिजिक्स में बोला जाता है मालूम मिला सारे क्या फिजिक्स में थोड़ा सा इस आमो जो टाइम मैनेजमेंट को सेट कॉन्वेट्स को, क्योंकि ये क्या करो कि केमिस्ट्री बायो का पेपर इजी बना दियो पर लेंथ ही बना दियो। तो जो बच्चा पे करे बम तो टाइम लाग गयो, तो फिजिक्स आता है बम पेपर टाइम बच्चे को पेपर छूट गयो। वही अगर मैं क्या करो कि पहला फिजिक्स 20 मिनट में कर लेंगे, तो मेरे कने बम पेपर करने खातर कम 2 घंटा 30 मिनट की बच के मेरे आराम, तो मैं पेपर मेरा 10-15 मिनट पहले आराम हो गयो। जो टाइम मैनेजमेंट हो तो और कोई इसी कोई थन कमियां लागे तो जिक्र जैसे बे गलतियां न करो तो और भी ज्यादा स्कोर अच्छो इसको या थे और जल्दी मतलब मेडिकल कॉलेज में रास्ता कोई छोटी मोटी गलतियां की थन आज भी लागे मैं करने लाया। एक गलतियां है कि लॉकडाउन में जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चली, हाँ बिंग वजह काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो जो आप बैठ के पेपर देवा काफी वीडियो बीच में, तो जो टेंशन है वह सीधी पेपर का टाइम है, अच्छा तो वो एक्सपीरियंस कौन नहीं हो। दूसरो OMR बन गई दिक्कत, मेरा कम 4-5 क्वेश्चन गलत OMR हो गई जी, मेरी काफी रैंक कम 4-5 हजार रैंक ला रहा है। बिल्कुल तो मेनली वो कि सारा ने वही बोलना चाहूंगा कि 20 टेस्ट सीरीज ऑफलाइन लो और OMR बन की प्रैक्टिस रखो। बिल्कुल अब तो नीट को ही साबो कॉन्फिडेंस हो रहे कंपटीशन का अगर आप 1% गलत कर दिया तो आप उसका पूरा सिलेक्शन ही पिछड़ जाओ। 600 नंबर है और 420 में 600 प्लस नंबर लाना और बी में तो अपन गलती या नेगेटिव हो तो कोई अपन रिसिप्ट भी कौन ले सकता है। पहला 530 508 जाती तो आप 1-2% छोड़ भी सकता, नेगेटिव भी कर सकता, आपने काफी छूट होती। अब तो सारी छूट समाप्त है, नेक्स्ट छोड़ सकता न नेगेटिव कर सकता, बहुत फूंक के पाँव रखना पड़ा। अभी तो 1 मार्क्स पर 1000 रैंक है, अभी जो कट ऑफ गई है ये साल पर 600 गई है, ये भी इसके जिन 600 मार्क्स है बिना सीट नहीं मिली है, क्योंकि रैंक पर मिला कॉलेज। तो आज हमें बहुत बढ़िया लगे और जिया की थे मैंने बतायो कि किया थे था नीट की प्रिपरेशन करी तो बिन दौरान के कमियां रही के था विशेषता ही। और मेन बात तो मनाई सानू बड़ी आ लगी कॉलेज के साथ इतनी ज्यादा मेहनत करी 633 को आंकड़ो नीट के अंदर ले गया, वो भी पेपर के अंदर जिका के अंदर इतनी ज्यादा जनता कोचिंग के साथ बैठे कोटा सीकर जाके देखा तो भरे पड़े नीट आ इतना टापर है कि राजस्थान के काटे को भरे। और मैं अपनी बातचीत जिया की था एक न्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म है तो उसके बहुत सी गलतियां भी रही और आपने क्या करें ठगीचा ठाकर बने जिया जिया गलती होगी भी सीखांगा। और प्रारंभिक दौर है तो में थारो सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थारा कोई सुझाव है, थारा कोई मत है या थारा कोई प्रश्न है तो थे माने जल्दी भेजो ताकि मैं अगली वीडियो में जोड़ सका और इसी कोई विशेष प्रतिभा थाने ये रूप करवाता जाऊंगा। कैमरामैन सुनील जी का हमारा विशेष सहयोगिया और अपनी BBB संस्था जी का हमारी प्रेरणा स्रोत है, वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और BBB लगभग आजकल डेली 1 या 2 यूनिट मुहैया करवाने ला रहे हैं, वो धन्यवाद ही बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, ये कैमरा माया, बहुत बहुत धन्यवाद।